कल संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत है, जिसमें नए कृषि कानून के खिलाफ महीनों से जारी आंदोलन के आगे की रणनीति तय की जाएगी। वो रणनीति क्या होगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत। आइए सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं और बातचीत की शुरुआत करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत एबीपी न्यूज में। धन्यवाद जी, नमस्कार जी नमस्कार। जरा ये बता दीजिए, बातचीत की शुरुआत में इसी से करना चाहूंगा, इतने लंबे वक्त से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, कोई नतीजा तो अब तक उसका निकलता दिख नहीं रहा है। कल नया क्या होने वाला है? ना निकला नहीं। कल मीटिंग करेंगे अपनी, वहां पे पंचायत होगी मुजफ्फरनगर में जी, और जनता को बताएंगे भाई 9 महीने हो गए, सरकार सुन नहीं रही, और आगे पूरे देश भर में मीटिंग करेंगे, वहां पर बताएंगे। ये होगा कल। अच्छा, आपने तो कहा था कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, इसका प्रण आपने लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से आप भी जा रहे हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में जाएंगे। घर वहां से जहां कुछ इस रास्ते से जाएंगे, वहां से घर 50 मीटर की दूरी पर रहेगा। घर की तरफ तो पैर नहीं रखेंगे हम। मोर्चे की मीटिंग में जाएंगे, फिर वापसी आ जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। तो आपको लगता नहीं कि आपने कुछ ज्यादा ही कठिन प्रण ले लिया है? ना ना, क्या लगता ज्यादा कठिन? जो आजादी की लड़ाई में थे उनको काला पानी भी सजा होगी थी। तो ये आजादी की लड़ाई मान रहे हैं? 90 वर्ष वो आंदोलन चला था आजादी का। जी जी, नहीं तो देश ये तो तो आजाद है ना, किसानों की कौन सी आजादी की लड़ाई की बात कर कोई रहे हैं? लड़ाई हो सकती है क्या? भारत के किसानों की आजादी की लड़ाई, भारत के मजदूरों की लड़ाई, भारत के नौजवानों की लड़ाई, ये तो सबकी लड़ाई तो अभी शुरुआत हुई है। अच्छा, जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों का देश पे कब्जा होते जा रहा है, ये तो यही तो लड़ाई है। और कौन सी होती है लड़ाई भाई, वो बता दो हमें। नहीं, आप इसको आजादी की लड़ाई कह रहे हैं, और जो बीजेपी वाले हैं या बाकी दल के और कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल ये हम कह रहे हैं चुनावी लड़ाई है, आप जानबूझकर बस ये भारत के किसानों की आजादी की लड़ाई है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन कहा यह जा रहा है, पर आरोप लग रहा है कि आपकी मंशा दरअसल सत्ता में पहुंचने की है, ये चुनावी लड़ाई है, इसीलिए जिन जिन राज्यों में चुनाव आता है वहां पहुंच जाते हैं। ना ना, ऐसा नहीं है। तमिलनाडु में तो चुनाव नहीं था, ना कर्नाटक में है अभी चुनाव। अभी महाराष्ट्र में जाएंगे, वहां पे भी शायद चुनाव नहीं है, इसी महीने चले जाएंगे। अच्छा, जा तो हर जगह आप रहे हैं, आप खुद ये बात कह रहे हैं, लेकिन उसका असर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या लगता है राकेश टिकैत जी, क्या वजह क्या है? मतलब जनता का साथ आपको मिल नहीं पा रहा है, क्या हो रहा है? आंदोलन का कुछ मोमेंटम खड़ा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर ये पार्टी, अगर ये सरकारें किसी पार्टी की होती तो बिल्कुल असर जाता। सरकारें कंपनियों की है, कंपनी इस सरकार को चला रही है, तो इसलिए असर नहीं जा रहा, और इसका असर धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि पूरे सिस्टम पे इनका कब्जा हो गया। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो पूरी धूमिल हो चुकी है देश में। अच्छा, और पूरा जो सिस्टम था वो मतलब कोई भी संस्था हो, उस पर पूर्ण रूप से सरकार कब्जा करके बैठी है। और उन्होंने कहा कि जैसे हम कहेंगे कंपनी का कब्जा हो गया, फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि सरकार का कब्जा हो गया। आप पहले कह रहे थे कि कंपनी का कब्जा हो गया, सरकार नहीं है, कंपनी का। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं हम। अच्छा, एक बात मुझे बताइए राकेश जी, जब आप ये बात कहते हैं कंपनी का कब्जा हो गया, आपको नहीं लगता वो करोड़ों लोग जिन्होंने वोट देकर सरकार को चुना, जो एक लोगों ने वोट डाला था, उसका आप अपमान नहीं कर रहे हैं? जो जनादेश मिला उसके बाद सरकार बनी, उसका अपमान नहीं कर रहे हैं आप, जब आप कहते हैं कि कंपनी की सरकार है? अबे वोट मैं ये कह रहा हूं कि वोट तो आपने भी तो दी होगी किसी को, हमने भी वोट दी, तो वो आदमी बताओगे जो वोट नहीं दे रहा। आप घोषणा पत्र में इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम रेलवे भी बेचेंगे। घोषणा पत्र में तो ये नहीं कहा था कि हम 3 इस तरह के कानून लेकर आएंगे कि जिससे देश के किसानों को बांधने का काम करेंगे। या घोषणा पत्र में ये भी कहा था कि हम जो श्रम कानून है उसको संशोधन करेंगे। ये भी घोषणा में नहीं कहा था कि एयरलाइंस को बेचेंगे। ये घोषणा पत्र में था क्या? आप जरा इनका घोषणा पत्र दिखा दो। जो घोषणा पत्र में था वो तो करा नहीं, लेकिन दूसरे काम जरूर ये कर रहे हैं।
एक बात और राकेश जी कही जा रही है, घोषणा पत्र पढ़ के बता दो ना इनका, आपका तो भाई। राकेश टिकैत जी, एक बात और कही जा रही है दरअसल कि चूंकि आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, एक बार चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गई, दूसरी बार हार गए। कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये सब कुछ आप इसीलिए कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी आप चुनाव लड़ें और सत्ता हासिल करना दरअसल आपका मकसद है। यहाँ पर यह बहुत ही गंभीर आरोप लग रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप किसे चाबी भर रहे हैं, या फिर कौन है जो आपको चाबी भरता है? कोई हमारे तो कोई नहीं भरता, कहाँ है चाबी भरने वालों से एक हाथ से मिला दो भाई हमें। जो चाबी भरता हो, जो अगर चाबी भरता तो वो अपने आप ही भर लेता भाई चाबी को। अच्छा, ये तो किसानों के मसले हैं, उस पर बातचीत हो रही है। आपको नहीं लगता कि किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है देश में? वही तो सवाल है, वही तो राकेश जी सवाल है। किसानों को आज से नहीं इस देश में नुकसान हो रहा है। नहीं, वही तो सवाल है कि किसानों की बात तो नहीं तमाम लगता है कि लेकिन आज तक किसानों की स्थिति वैसी क्यों है? एक सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल तो ये है, इस देश में सबसे लंबे वक्त तक किसने शासन किया? अगर आप सत्ता को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो। ये जो सरकार में शामिल है, इन्होंने कहा कि पहले वाली सरकार है बहुत खराब है, हम ठीक करेंगे। जिन लोगों ने कहा उन लोगों की आवाज नहीं आती, वे लोग बंद हैं आज। उनकी आवाज तो ना मुरली मनोहर जोशी जी कहा गए, जो मंचू पाते थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात कही, उनके भी बयान एक बार दिलवा दो। वे आते थे हमारे पास तो भाई, उन्होंने कहा कि सरकार है बहुत खराब है, मका हटाओ, तो वे हटा दी। वे लोग गायब है। आज बोलने की आजादी है किसी को? आप बोल तो रहे हैं, प्रेस को बोलने की आजादी है देश में। ठीक है जी, आप बोल तो रहे हैं, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं मैं नहीं समझ जो सरकार लिख कर, अरे जो सरकार लिख कर देती है वो बोलते हो, वही आप क्या बोल रहे हो? आप कह रहे बोलने की आजादी नहीं है ना, आप ये कह रहे हैं। आप बोल तो रहे हैं, मतलब आजादी अगर बोलने की नहीं होती तो आपको भी नहीं होती, आप बोल तो रहे हैं। हमने नहीं, हम बोल रहे हैं तो आप दिखाने की हिम्मत चाहिए ना आपको, तो दिख नहीं रहा है आप बोल रहे हैं तो भाई दिखाओ ना। कैसे बातें आप कर रहे हैं? में गेहूं का रेट, बातें मत कीजिए। आप बोल रहे हैं क्या ये दिख नहीं रहा लोगों को? आप बोल रहे हैं पूरा देश आपको सुन रहा है एबीपी न्यूज के माध्यम से। हाँ तो सुन रहा है तो ठीक है, आप दिखाओ उसको। सुन रहा है तो ये नहीं लगता कि आपको कि मंडी का किस तरह से बेची जा रही है मंडी की जमीन? मतलब कानून लागू 1 साल भी नहीं हुआ और मंडी की जमीन बेचने के प्रस्ताव आ गए देश में। आपको नहीं लगता कि एक जिले में कई सौ करोड़ रुपए की जमीन है वो बेची जा रही है? आपको ही नहीं लगता कि बीएसएनएल को बेच दिया गया, उसकी प्रॉपर्टी सारी बेच दी? आपको नहीं लगता कि पूरा देश प्राइवेट सिस्टम में जा रहा है? भाई आप बता दो, अगर आपको नहीं लग रहा तो बताओ। अच्छा राकेश जी, मुझे एक बात बताइए, इसके पहले जो मैंने सवाल पूछा था उसका आपने जवाब नहीं दिया। LIC, हाँ मैं आता हूं इस पर, आप अपनी बात रखिएगा, पूरा मौका आपको दिया जाएगा। नहीं जवाब दूंगा मैं बिल्कुल, आप बताओ। आपने दिया नहीं जवाब ना, इसीलिए मैं दोबारा उस सवाल की तरफ लौट रहा हूं। चाबी वाला जो सवाल था कि आखिर चाबी कौन भरता है या फिर किसे आप चाबी भरते, मैंने क्यों पूछा, उसका एक संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है, जरा मेरा ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं कह रहा हूं। आप ही के नेता है नरेश टिकैत, उन्होंने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, इन लोगों से बातचीत होती रहती है, मार्गदर्शन मिलता है। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या मायावती जी से भी सलाह लेते हैं उत्तर प्रदेश में आप लोग? नहीं, हम तो इनसे भी सलाह लेते हैं, योगी जी से भी हमारी तो बातचीत होती रहती है। हमारी किससे बात नहीं होती? हम तो सब पॉलिटिकल लोगों से हमारी बातचीत होती है। भाई योगी जी से अगर आप कहोगे और ममता बनर्जी से कहोगे कि क्यों बात करते हैं, वे मुख्यमंत्री नहीं है क्या? अखिलेश यादव पहला मुख्यमंत्री रहा तो उन्होंने गन्ने का रेट 50 रुपए बढ़ाया, मायावती ने 80 रुपए बढ़ाया। योगी जी को हमने कहा भाई आप उनसे दोनों से कमजोर थोड़ा हो, आप कम से कम 85-100 रुपए तो बढ़ाना चाहिए। तो अगर किसी पॉलिटिकल आदमी से बातचीत करनी गुनाह है तो क्या देश में ये पाबंदी है कि कोई गुनाह नहीं है सर, कोई गुनाह नहीं है ना, राजनीति करना गुनाह है। राजनीति क्यों ना करें, बिल्कुल करिए, लेकिन खुलकर करिए। बात ये है, आप पर यही कह रहे हैं लोग कि दरअसल राकेश टिकैत किसान आंदोलन का उन्होंने मुखौटा पहन लिया है, दरअसल वो राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी को हराना उनका मकसद है। कोई नहीं मुखौटा पहना, बीजेपी वाले है कहाँ? बीजेपी वाले है कहाँ भाई? बीजेपी वाले तो मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने ये बनाई, बीजेपी वालों को तो ये लेकर चले गए। कहाँ है बीजेपी के लोग? उनसे मिलवा दो हमें, कहाँ है बीजेपी वाले? अच्छा, बीजेपी वालों से मुलाकात नहीं हो पाती आपकी? नहीं, कहाँ है वे? बीजेपी का है क्या देश में भाई? अच्छा भाई बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी होंगे, वे सीनियर लीडर थे इनके,
लालकृष्ण आडवाणी थे, कहाँ है वे आते तो थे। अभी तो आपने कहा योगी आदित्यनाथ से आपकी बात होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की उत्तर प्रदेश के बारे में ही चलिए अगर बात हम कर लें, जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव भी है और आप पंचायत कर रहे हैं। अभी तो आपने बोला योगी आदित्यनाथ से भी आपकी बात होती है। हाँ जी, फिर पूछ रहे हैं आप कहां हैं? क्यों नहीं होती बात? मुख्यमंत्री है तो क्यों बात नहीं होगी भाई जी? आप मुख्य, वो बीजेपी के थोड़ा हैं। किसने कहा कि मुख्यमंत्री किसी पार्टी का होता है? आप कह रहे होगा कि वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। आप उनसे कहो कि आप कहते हैं मुख्यमंत्री हैं। सर, यही बात आप कहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वही बात तो आप कहते हैं। प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी है तो पूरे देश के प्रधानमंत्री। आप कहां मान रहे हैं? लेकिन इस बात कोई जनता नहीं चुन के वहां तक उनको पहुंचाया ना। हाँ, पूरे देश के हैं। हाँ, तो हम भाई, हम ही तो उनको कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा करी है, उन्होंने घोषणा करी है कि 2022 में आमदनी दुगनी होगी। आपके चैनलों पर सुना हमने। तो भाई 1 जनवरी से बिकने वाली फसलों के रेट दुगने हो जाए हमारे। यही तो प्रचार करेंगे हम कि 1 जनवरी से जो भी फसल देश में बिकेगी वो दुगने रेट पे बिकेगी। ये भारत सरकार ने कहा, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। तो इसमें कोई दिक्कत है आपको? अच्छा, मुझे एक बात बताइए। आपके चैनल पे जब आप विज्ञापन लेते हो, एक बात बताइए। आप बात क्यों काट रहे बीच में? आप विज्ञापन लेते हो, बड़े बड़े एड छापते हो, आप उसमें आप बड़े बड़े विज्ञापन छापते हो कि 2022 में आमदनी दुगनी होगी। आप छंपो ना कि 2022 में आमदनी दुगनी होगी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, और फसलें दुगने रेट पर बिकेगी किसान की। हम भी यही कह रहे हैं। तो बहुत सवाल तो हमारे और आपके सेम हैं। बिल्कुल, कहने वाले सही कह रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन टिकैत साहब, आपकी जो संवेदना जगी अचानक से किसानों के प्रति पिछले कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल में, उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। ये सब जानते हैं, हर किसी को पता है कि आप चुनाव लड़ चुके हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार जमानत जब्त हो गई थी, दूसरी बार हार गए थे। आप उस दौरान क्यों नहीं किसानों के हिमायती बन गए? तब आपने क्यों वो रास्ता अख्तियार किया था कि चुनाव लड़ा जाए? क्या वहां सफल नहीं हुए तो आपको लगा कि अब इस रास्ते वहां तक पहुंचे? ये आरोप आप पर लगाते हैं लोग। अरे क्यों? आप 2002 में कहां थे जब पार्लियामेंट के गेट पे ताले लगे? आप कहां थे? आप एक क्लिप निकाल के दिखाओ। जब विधानसभाओं पे ताले लगाए, वे दिखाओ क्लिप निकाल के। हम तो 40 बार से भी ज्यादा जेल गए हैं। हम तो लड़ाई पिछले 35 साल से लड़ रहे हैं, 30 साल से। अच्छा, आपको दिखाने की हिम्मत। अब ये जो आंदोलन है आपका, किसान आंदोलन, ये कहां जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? इसका द एंड कहां दिखता है आपको? चूंकि इतने महीने तो गुजर गए और कुछ उसका हासिल दिख नहीं रहा, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि इसका द एंड कहां दिख रहा है आपको? कहां खत्म होगा आंदोलन? अरे अच्छा, देश की आजादी को लड़ते हुए 90 वर्ष लगे। ये तो अभी शुरू हुआ है आंदोलन। 30-35 साल से तो लड़ जा रहा है किसानों की लड़ाई। और पिछले 9-10 महीने से दिल्ली के चारों तरफ को बैठे हुए हैं। अब हर्ष क्या होगा भाई, हमको तो पता नहीं। नहीं, आप बैठे हुए हैं, ये सच बात है। बिल्कुल, सरकार और जो किसान चाहेगी तो सरकार से बातचीत कर। ठीक है, और जो सही मायने में किसान है उनके प्रति हर किसी की संवेदना है, हर कोई उनका सम्मान भी करता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको ये आंदोलन कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? इसका हासिल क्या दिख रहा है आपको? ये तो जाएगा भाई, आंदोलन तो पूरे देश में जाएगा और इसकी जीत होगी एक दिन। देश के किसान की, देश के नौजवान की जीत होगी। ये ठीक है, देश के नौजवान की जीत हो, किसान की जीत हो, हर आदमी ये चाहेगा। देश तभी जीतेगा जब यहाँ का नौजवान जीते, यहाँ का किसान जीते। सवाल मेरा वही है कि आंदोलन आपका कहां जा रहा है? पूरे देश भर में आप कह रहे हैं आंदोलन जाएगा, लेकिन कुछ उसका हासिल नहीं दिख रहा है। देखिए, एक आंदोलन जो होता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो उस तेजी के साथ फैलता है, उसका असर दिखता है। एक जनता के बीच से एक लगता है कि हाँ वो बात निकल कर आ रही है, वो चीज नहीं दिख रही है। आप कुछ नेता जरूर दिखते हैं किसानों के, लेकिन जनता से वो बात निकल के नहीं आ रही है, आम किसानों से। ये मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, आम किसानों से क्यों नहीं आ रही? सस्ते में अपनी फसल बेच रहा है। अगर अपनी बात कहना गुनाह है क्या देश में? आप उसकी बात दिखाओ ना कि आज से पहले क्या रेट थे फसलों के, आज उसको कितना नफा नुकसान हुआ है। आप गांव की तरफ को जाओगे तो आप समझे नहीं राकेश टिकैत जी, मेरा सवाल नहीं जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। टिकैत साहब, आप शायद मैं सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? देश में आंदोलन सुनिए तो सही। अगर आपकी बात से किसान कन्विंस्ड होते, देश भर के किसान, तो आज हर गली में, हर नुक्कड़ पर वो किसान आंदोलन करते नजर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ पॉकेट्स में, कुछ कुछ जगहों पर कुछ किसान दिख रहे हैं। मेरा कहने का आशय, मतलब यही है कि वो किसान आपकी बात से अगर कन्विंस नहीं है, तो इसका मतलब यह हम निकाल सकते हैं कि उन्हें यह लग रहा है कि राकेश टिकैत सही दिशा उनको नहीं दिखा रहे हैं, या सही तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। आप झारखंड के इशू दिखाते हो क्या?
जब वो ट्रैक्टर पर किसान अपना आंदोलन करता है, आप जब कर्नाटक और तमिलनाडु में आंदोलन होता है तो आप दिखाते हो क्या उसको? जब सारी जगह आंदोलन होता है, आप ट्रेन चलवा दो, ट्रेन ने बंद है, लोगों को आने नहीं दे रहे, घरों पे पहरे बैठा रखे किसानों को, फिर कहोगे कि जी आंदोलन कहां पे नहीं आने दे रहे? कहां? मुजफ्फरनगर में आंदोलन कम हो रहा है, उसको तेज करवावे आंदोलन को। नहीं, कहां नहीं आने दे रहे किसानों को? आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे गाजीपुर दिल्ली के बॉर्डर पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसानों को, आते हुए किसानों को सब जगह रोकते हैं, उनको प्रदर्शन करने से रोकते हैं। ठीक है, आप दिखाओ ना उसको, आप में दिखाने की ताकत, इसलिए सब दिखाते हैं। राकेश टिकैत जी सुनिए ना, आप में अगर इतनी ताकत होती है ना कि किसानों को, पूरे देश के किसानों को उद्वेलित कर देते, तो आज हर गली में, हर नुक्कड़ में किसान निकल के बाहर आ जाता और किसी सरकार की फिर हिम्मत नहीं होती कि किसानों को कोई रोक दे। ये समझ लीजिए इस बात को, किसानों को इतना कमजोर मत समझिए राकेश टिकैत कि अगर कोई कह देगा कि आपको ट्रेन से नहीं जाने देंगे, ट्रक से नहीं जाने देंगे, कार से नहीं जाने देंगे, तो किसान नहीं पहुंच पाएंगे। आप कैसी बातें करते हैं? गुमराह तो मत कीजिए ना कम से कम। इस देश के किसान को इतना कमजोर मत समझिए राकेश टिकैत जी कि पूरे देश के किसान अगर सड़क पर आ जाएंगे तो कोई सरकार उन्हें रोक लेगी। कैसी बात आप कर रहे हैं? अरे सड़क पे हैं, देश का किसान सड़क पे है। जब जब कोल खोदती है तो देश का किसान सड़क पे आप कह रहे हैं कि किसान यहाँ इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं आंदोलन स्थल पर क्योंकि सरकार रोक रही है, गाड़ियां रोक दी जा रही हैं, ट्रेन नहीं आने दी जा रही हैं। वही मैं कह रहा हूं कि देश भर में अगर आंदोलन फैल गया होता, किस सरकार की हिम्मत है कि किसानों को रोक ले? क्या बात कर रहे हैं आप राकेश टिकैत जी? आप खुद एक बड़े किसान नेता हैं। हम ये कह रहे हैं कि आंदोलन सब जगह चल रहा है, ये वैचारिक क्रांति है, ये हर घर घर में है। जो किसान अपने फसलों को कम दाम पर बेचता है, ये आंदोलन है, सबका आंदोलन है, बिहार का आंदोलन है, ये पूरे देश भर का आंदोलन है। ये जो प्लान बना के किसानों को लूटा जा रहा है ना, कि 800 रुपए में धान खरीदोगे और बड़े व्यापारियों को फायदा दिलवाओगे, आप दिखाओ ना उनको, दिखा दो एक रामपुर जिले का कि वहां पे जो खरीद हुई है, आप दिखा दो उनको। आप जाओ, एक रामपुर जिले का आपको डाटा दिया है, 200 करोड़ रुपए का घपला खाली एमएसपी पे अकेले रामपुर जिले का है। आप दिखा दो, किसने पावर दे दी भाई? इतनी के जहां पे मकान बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पे खेती दिखाते हैं। 11,000 फर्जी किसानों के नाम पे अकाउंट खुलेंगे और उसके नाम पे फर्जी सस्ते में फसलें खरीद कर बेची जाएगी। दिखाओ आप उनको भी। अच्छा, एक बात और बताइए, ठीक है, भ्रष्टाचार का क्या आलम हो चुका है अगर हमने, अब बताओ जी। बताओ। एक सवाल और है, आप अक्सर कई मौकों पर यह बात कहते दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि कानून क्या संसद में नहीं बनेगा तो क्या सड़क पर बनेगा? ये जो कानून बने हैं, जिन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, संसद से ही तो बने हैं। तो इसमें जो इस तरीके के सवाल आप खड़े करते हैं, ये तो चुनी हुई सरकार ही कानून बना रही है ना सर। ये भारत है ना, ऐसा तो नहीं है किसी ने कब्जा कर लिया है पार्लियामेंट पे, अफगानिस्तान हो। हाँ, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट तो बड़ी चीज है ना। बिल्कुल। अगर गोदाम पहले बन जाएंगे और व्यापारी के कानून यहां पे बाद में बनेंगे तो क्या पार्लियामेंट पे कब्जा हो चुका है क्या? गोदाम कब बने और कानून कब बने, जरा उसकी डेट निकाल लेना। मैं ये कह रहा हूं कि सुन लो आप बात, जो आप सारे उसका आप के चैनल में एक ही आदमी, आप कृषि को भी आप देखोगे, आप खेल को भी आप देखोगे, आप व्यापार को भी आप देखोगे। आपने कभी गांव में जाके खेती की? आपने माल भाड़ा जो आपके यहाँ पे भी, आपके चैनल पे कोई सामान अगर जनरेटर कोई ट्रक वाला लेकर आता है तो आप उसका किराया साथ देते हो ना? देते हो या नहीं देते हो किराया भाड़ा? आप कहना क्या चाह रहे हैं ये तो बोलिए ना। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अगर आप मुझसे व्यक्तिगत सवाल पूछ रहे हैं कि किसान और फलाना निमकाना, तो आपको बता दूं मैं किसान का ही बेटा हूं। बाकी आप किसानी की जो अगर मुझसे बात करेंगे, किसानी खेत कल्याण की, तो मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं आप वो बता दीजिए मुझसे सवाल पूछने की बजाय। हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसान की आवाज जो दिल्ली लखनऊ में बैठे हुए लोग हैं वो ना जानते ना वो कहना चाहते। ठीक अच्छा, है, आपके मुताबिक किसान सिर्फ आप हैं अपना राकेश टिकैत जी? आपके मुताबिक सरकार में जो लोग पहुंचे हुए हैं, संसद में जो लोग बैठ रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जो लोग बैठे उनमें कोई किसान नहीं है, किसी की कोई पृष्ठभूमि नहीं है किसानी की, ये कहना चाह रहे हैं आप? दोबारा बताओ। मैंने ये पूछा टिकैत साहब आपसे, आपके कहने का मतलब हम ये निकालें कि किसान का मतलब सिर्फ इस देश में राकेश टिकैत, पार्लियामेंट में जितने सांसद बैठे हुए हैं, किसी की
पृष्ठभूमि नहीं रही है किसानी की, या फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो तमाम लोग बैठते हैं, विधायक हों जो भी, उनमें से कोई किसान नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं क्या आप? मेरी आवाज आ रही है राकेश जी? राकेश टिकैत साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब सुन रहे हैं, बताओ। जी जी जी, मेरा सवाल वही था सर, जो आप कह रहे थे ना, किसानी की बात जब कर रहे थे, ऐसा मतलब बताने की कोशिश आप करते हैं कि जैसे किसान का मतलब इस देश में सिर्फ राकेश टिकैत, पार्लियामेंट में जितने सांसद हैं, चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, या फिर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में हो, आपको क्यों लगता है कि किसी की किसान की पृष्ठभूमि नहीं रही है, कोई उनमें से किसान नहीं रहा है, किसी के घर में खेत खलिहान नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको? शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही, ऐसा मुझे लग रहा है। राकेश जी, आवाज आ रही है मेरी? अब बताओ, अब बताओ। अब आ रही, अब आ रही। आप सुन पा रहे हैं मुझे? राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही। जी जी जी, मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा था राकेश टिकैत साहब, एक बार फिर से बता दूं, किसान का मतलब सिर्फ राकेश टिकैत तो नहीं है ना इस देश में। पार्लियामेंट में, संसद में जो सांसद बैठते हैं, चाहे लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, या फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा में, या देश के अलग अलग विधानसभाओं में, उनमें से भी कई लोग हैं जो खुद खेती कर चुके हैं, उनके परिवार में इस तरह की पृष्ठभूमि रही है। भाई आवाज का कोई नहीं सुनाई दे रही। मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ रही है राकेश टिकैत जी। मैं कोशिश करता हूं कि दोबारा हमारा आपसे संपर्क हो जाए। तो आपसे कई सवाल मुझे पूछने थे, अभी तक उनका जवाब मिल नहीं पाया है। और जो मैंने आपसे एक पहला सवाल पूछा था कार्यक्रम की शुरुआत में, वही एक बार फिर से आपके सामने रख रहा हूं। आपने दरअसल एक प्रण लिया था कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और आप उस पर पूरी तरीके से कायम भी रहे, अडिग रहे। मुजफ्फरनगर की चौहद्दी में आप आज तक नहीं घुसे जब से आंदोलन चल रहा है। आज ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको जाना पड़ रहा है कल वहां? नहीं, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है और उस फील्ड में हम जाएंगे जहां पे मोर्चे की मीटिंग होगी। हम घर नहीं जाएंगे, और जिस रास्ते से हम जाएंगे वहां से घर करीब 40 मीटर की दूरी पर रहेगा। हम घर की तरफ को एक बार उस गली में देखेंगे जरूर, लेकिन घर नहीं जाएंगे, वहां पैर भी नीचे नहीं रखेंगे। ये है। नहीं, लेकिन आज तक आप नहीं गए तो फिर वहां पर। कल ही यहाँ से जाएंगे, उस पर आप अडिग रहे जब से आंदोलन शुरू हुआ। वाकई में मुजफ्फरनगर गए नहीं, लेकिन अब तो जा तो रहे हैं ना आप। ठीक है, आप घर के अंदर नहीं घुसेंगे, घर की दहलीज में नहीं जाएंगे, अपने इलाके में जा तो रहे हैं आप। हम अरे लेकिन मुजफ्फरनगर वो तो मीटिंग है, वहां पे मीटिंग में जा रहे। ज्यादा कठिन प्रण तो नहीं ले लिया आपने? कभी कभार ऐसा तो नहीं लगता है भारत सरकार जब नहीं, ऐसा नहीं है। हम इतने कट्टरपंथी नहीं है कि पंचायत में भी हम ना जा। तो हम जाएंगे, मुजफ्फरनगर की जमीन पे जाएंगे, वहां पे लोग उसे मिलेंगे, फिर वापसी आ जाएंगे शाम को ही। अच्छा, चलिए, चूंकि आप अब राजनीतिक आंदोलन एक तरीके से हो ही गया आप लोगों का, बीजेपी भगाओ आंदोलन आप कर ही रहे हैं, तो मुझे जरा एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। आपके हिसाब से ऐसा नहीं। हाँ, बताओ। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसानों का हितैषी कौन है? राकेश टिकैत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब बताओ जी। हाँ। आपकी जब आप कोई बात पूछो, कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं करते आप लोग। वही तो हम सवाल पूछे हुए जवाब न दे सके। आपने पहले भी एक दिन ऐसा ही करा। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप करो जरूर, ये आपके मन का वहम है। कुछ गड़बड़ आप जरूर करते। अच्छा तो बताओ। मैं तो आपसे लगातार सवाल पूछ रहा हूँ कई बार, और मुझे तो यहाँ तक लगा कि शायद आप जवाब नहीं देना चाह रहे। जैसा आप सोच रहे वैसा ही मैं भी सोच रहा था कि इसीलिए शायद आप चुप हो जा रहे हैं। नहीं, ना, सुनाई नहीं देता। अच्छा, नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ दिक्कत है तो आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं ये पूछ रहा था कि आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब आपका आंदोलन राजनीतिक हो ही गया, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ सवाल कि आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कौन है किसानों का हितैषी? उत्तर प्रदेश में या किसी भी उसमें हितैषी का मतलब आप किस चीज से लगाओ? आप अपने तरीके से सभी हितैषी रहते हैं और सभी अनहितैषी रहते हैं।
जो किसानों का, गांव का, गरीब का ठीक काम करता है वो हितैषी रहता है, जो बात उनकी मान ले। तो अब किसने हमने किया? अगर सरकार से बातचीत करी, हम योगी जी से हमने बातचीत करी जी, योगी जी से हमने बातचीत करी, हमने कहा कि आपसे पहले 2 मुख्यमंत्री रहे, एक ने 80 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया, एक ने 50 के करीब बढ़ाया, आप उन दोनों से कमजोर नहीं हो। बिजली के रेट भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, अभी 175 रुपए आस पावर है। गन्ने का भुगतान भी 13,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अभी बकाया है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। गन्ने का रेट भी 5 साल से नहीं बढ़ा। यही हाल धान के किसान का है, आलू के किसान का है, गेहूं के किसान का है। हालात ज्यादा खराब हैं। तो इस हालात को कौन बदल सकता है राकेश टिकैत जी? से सरकार क्या से आपको मौका मिला अगर तो आप बदल सकते हैं? आप क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते हैं फिर सीधे? देखिए, जब हालात सत्ता से ही बदलने हैं, मेरी बात समझिए, जब आप सीएम पीएम बन के ही आपको लग रहा है कि हालात बदल पाएंगे, तो फिर आप सीधे चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं? आप ही हालात बदल दीजिए। नहीं, चलो चुनाव नहीं हमको लड़ना, हमने वो है कि चुनाव और उस लाइन पर हम नहीं जा रहे, लेकिन जो लोग जा रहे हैं बीजेपी भगाओ आप कहीं कह रहे हैं ना सर टिकैत साहब? बीजेपी भगाओ तो आप कह रहे हैं ना, तो बीजेपी भगाने में अगर लगे हैं तो किसी को तो लाना चाह रहे होंगे आप। अच्छा, जब इनको कह रहे हैं कि जब इनको जनता वोट नहीं दे रही तो हमारे पे क्या इलाज है भाई? कहां इनको जिला पंचायत में वोट दी क्या किसी ने? लेकिन गुंडई के बल पे, अरे सरकारी हथियारों के बल पे, सरकारी के गुंडई के बल पे इन्होंने फिर कब्जा ले जिला पंचायत के सारे अध्यक्ष। आप दिखा दो ना उनकी, अगर हिम्मत है आप में दिखा। सब दिखाया हमने, खूब खबरें दिखाई हैं, आप उस पर बार बार मत जाइए। आज भी है होगा, उस पर मत जाइए आप, हिम्मत की बातें बार बार मत कीजिए, सब खबरें दिखाई जाती हैं। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। आपके पास अगर जवाब है तो जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं बीजेपी भगाओ तो किसको लाओ? किसको लाना चाह रहे हैं आप? ये बता नहीं रहे हैं, आप घुमा फिरा रहे हैं। राकेश टिकैत तो इसलिए जाने जाते हैं कि सीधा जवाब देते हैं, स्पष्ट जवाब देते हैं, लेकिन आज आप जवाब दे नहीं रहे हैं। अपनी बात कह रहे हैं, सुनो। अरे सुनो, हम अपनी बात कह रहे हैं, सुन लो बात अपनी कह रहे हैं, अपनी बात कहते रहेंगे हम। हमारी बात कहने से कोई नहीं रोकेगा, हम अपनी बात कहेंगे, मजबूती के साथ में कहेंगे और जनता के बीच में जाके कहेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने 2022 में कहा कि आमदनी दुगनी होगी। देश में बोलने की आजादी, हर चीज करने की आजादी है। हम पहली आप ही कह देते हैं कि नहीं आजादी, बिल्कुल कहिए आप। पहली पंचायत मुजफ्फरनगर में करेंगे, मुजफ्फरनगर में अपने गाँव के किसानों के बीच में कहेंगे, और उसके बाद में 18 पंचायत उत्तर प्रदेश में और करेंगे, पूरे देश में हम जाएंगे, हम जाएंगे, कहेंगे हम। ठीक है, आप जाइए, बिल्कुल जाइए। ये गलत फहमी बना रहे हैं कि यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट, हारा हुआ कैंडिडेट भी बीजेपी का आप लोग जिताओगे। जिस तरह से मीडिया पे दिखा रहे हैं, खबरें दिखा रहे हैं। अच्छा, मीडिया की खबरें से जीत जा रहे हैं ये लोग। अच्छी वोटिंग हो रहा है। क्या बोलते हैं राकेश टिकैत जी? आप अभी 2 बार चुनाव हार चुके हैं, क्या मीडिया ने हरवा दिया था? नहीं, आपको भी पता है ना, 2 बार चुनाव आप लड़े थे, एक बार जमानत जब्त हो गई थी, क्या मीडिया ने करवा दिया था? हम हार गए, हम चुनाव, हमें तो लड़ना ही नहीं। नहीं, तो मीडिया ने हरवा दिया था आपको। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जनता वोट दे के चुन रही है, जनादेश का यूं अपमान तो मत कीजिए कम से कम राकेश टिकैत। हाँ, चुन नहीं, ना, अरे आप दिखा दो ना जिला पंचायत में क्या हुआ, सब दिखाया गया, मत किसी की दिखाने की, सब दिखाया गया, खूब दिखाया गया जो कुछ हुआ, और जो बयान दिए गए विपक्षी पार्टियों की तरफ से वो भी दिखाया गया। मैं क्या पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं बीजेपी भगाओ, तो आप किसको लाना चाहते हैं सत्ता में, ये तो बताइए। आप इस सवाल का जवाब मुझे दे नहीं रहे। बीजेपी भगाओ तो किसको लाओ? कोई तो पार्टी आएगी ना, सरकार तभी बनेगी। किसी को नहीं जाना चाहते भाई, किसी को नहीं। अरे ये तो कल बताएंगे ना कि क्या होगा। कल आप देश को बताएंगे कि कल की घोषणा क्या होगी। अच्छा, वो तो संयुक्त मोर्चा तय करेगा घोषणाओं को, कल करेंगे घोषणाएं उसकी। मतलब पहले दिन कोई पेपर आउट पहले दिन होता है क्या? अच्छा, मतलब कल आप ये बता देंगे कि किस पार्टी के साथ आप लोग जा रहे हैं? करवा देते राकेश टिकैत, कल आप लोग बता देंगे कि किस पार्टी के साथ जा रहे हैं? कल क्या होगा, कल बताएंगे। नहीं, जैसे जयंत पार्टी का नहीं, हम कल बताएंगे कि संयुक्त मोर्चे की घोषणाएं क्या होगी, कल बताएंगे हम। अच्छा, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, ये तमाम नेता आप लोगों को सलाह देते हैं, नरेश टिकैत जी ने भी इसका जिक्र किया, क्या सलाह देते हैं, क्या बताते हैं आप लोगों को? कोई सलाह नहीं देते, कोई सलाह नहीं देते। हमें तो सलाह देश के प्रधानमंत्री भी देते हैं, हमें तो यहाँ के ये भी सलाह देते हैं उनकी सलाह को। बीजेपी के कौन से लोग सलाह नहीं दे रहे? जो लोग बंधनों में हैं वे भी सलाह देते हैं भाई, आप उनसे भी तो पूछ लो। सलाह तो हमको सब देते हैं, कौन सलाह नहीं देता? तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूं, नाम बताओ कि कौन सलाह नहीं देता?
इस सलाह में अपनी क्या बात है, कह रहे हैं आप लोगों को, क्या कहा जा रहा है इस चुनाव को लेकर, कुछ कहा जा रहा है? सब लोग कह देते हैं अपनी अपनी बात। कोई चुनाव की हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं होती, ना हम चुनावी संबंध में किसी से बातचीत करते। हमारा किसानों का एजेंडा है, किसानों के हमारे मसले हैं, हम उसी पे बातचीत करना चाहते हैं। यही हमारे मसले हैं। भारत सरकार के खिलाफ हमारा एजेंडा राकेश है। जी, अगर भारत इसी सरकार हमारे मसले मसलों को पर आप सॉल्व करे। बने रहते, जो किसानों की आप बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपका आंदोलन और मजबूत होता और आगे जाते, बजाय इसके कि आप लोग एक तरीके से राजनीति में उतर आए, बीजेपी को भगाने में लग गए हर जगह? पश्चिम बंगाल आप चले गए, पंजाब आप चले गए, उत्तर प्रदेश में अब आप कर रहे हैं आंदोलन, जहां जहां चुनाव होते हैं पहुंच जाते हैं आप। पश्चिम बंगाल क्यों ना जाए भाई? बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। मैं कहां बोल रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं खुलकर भी राजनीति कर लीजिए, चुनाव लड़ लीजिए आप। मैंने कहा बोला आपको मत जाइए, तो क्यों ना जाए भाई पश्चिम बंगाल? हम पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश भर में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए। पाबंदी है क्या? हम तो गुजरात भी जाएंगे। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, लेकिन किसान आंदोलन को आंदोलन तक रहने देते ना, इसे राजनीतिक आंदोलन आप लोगों ने क्यों बना दिया? बीजेपी भगाओ, बीजेपी भगाओ, बीजेपी को हराना है। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद कोई खास एजेंडा लेकर आप लोग चल रहे हैं, ये आप पर आरोप लगने लग गया। ये आंदोलन ही रहेगा। अरे ये आंदोलन है, ये आंदोलन ही रहेगा। आंदोलन है, आंदोलन ही रहेगा, चिंता ना करो। अच्छा, तो चलिए कल की कुछ झलक तो बता दीजिए। पे भी बंदूक का पहरा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कल आप देखोगे, आपको किस हिसाब से उसको देखना है। मेरे दिखाने से, हमारे दिखाने से आप ना कुछ दिखाने वाले, आपकी ना हम सोच बदल सकते। जो आपको ऊपर से ऑर्डर में लगा वो आप एक तरफ तो राकेश टिकैत, भीड़ को राकेश टिकैत साहब, एक तरफ तो आप कहते हैं कि बंदूक का पहरा है, दूसरी तरफ आप पूरे देश में घूम भी रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि हाँ क्यों ना करूं, क्यों ना बोलूं, मैं बोलूंगा, मैं बोल भी रहा हूं, और दूसरी तरफ कह देते हैं आप बंदूक का पहरा। ये दोनों चीजें एक साथ जाती नहीं है, इसमें बड़ा विरोधाभास नजर आता है, ये बात हजम नहीं होती है फिर। नहीं जाती है। हमने ये कहा है कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कहां पहरा है? आप बोल तो रहे इतनी बातें, मजबूरी है भाई। इतनी बातें आपने दनादन बोल दी। पिछले घंटे भर से एबीपी न्यूज पर आप बोल रहे हैं, सीधा प्रसारण हो रहा है, कोई कहीं कोई एडिट वेडिट नहीं, तो लाइव टेलीकास्ट है। आप बोल तो रहे हैं, आप कल दिखाओ ना। आप बिल्कुल कल भी दिखाया जाएगा, कल जाओ, कल भी दिखाया जाएगा राकेश जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि कल भी आप हमें मिले, आप अपना इंटरव्यू दीजिएगा, आपसे कल भी हम लोग बात करेंगे। अभी समय इतना ही है, माफी के साथ मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।